मजहर अब्बास साहब, जो हम बात कर रहे हैं अभी, आज इमरान खान ने जो वजाहत दी है, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है? एक तरफ मेरे पास अथर का रद्द अमल है जो कहते हैं कि अवाम का ये नेचुरल रद्द अमल था, वो बड़े ज़हीन हैं, वो ये करेंगे। दूसरी तरफ न्यायी साहब ये कहते हैं कि इनको अवाम नहीं कहें, ये तो एक कल्ट है जो खान साहब को फॉलो कर रहे हैं, अ सिलेक्ट फ्यू। देखिए, दो बयानात जो हैं ये इस अंदाज के आए हैं, एक इमरान खान साहब का और एक उन्हीं की पार्टी के एक रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान ने क्या बात की? उन्होंने ज़्यादा मुनासिब बात की। उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इतनी मुक़द्दस जगह पे, चाहे ये नेचुरल रद्द अमल भी हो तब भी नहीं होना चाहिए। अब यही बात अगर इमरान खान साहब कह देते ना कि जी उन्होंने अपने आप को तो डिस्टेंस किया इस पूरी चीज़ से, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा दिया कि जी ये इनके अमाल का रद्द अमल है जो भी है। अब जब आप ये कहते हैं तो आप दरअसल है वो उन लोगों को कि आइंदा भी अगर ये आए तो आप ऐसा ही कीजिएगा। इसका मतलब ये कि आप अपने आप को तो ये कह रहे हैं कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तो आप अपने लोगों को कहें ना कि जब आप तसव्वुर किसी चीज़ का नहीं कर सकते तो आप क्यों लोगों को ये वो कर रहे हैं कि इस इतनी मुझे बताएं, कल अगर 8-10 लोग इस वाक़े के सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं या कैद हो जाते हैं या उनको सज़ा हो जाती है, फाइन हो जाता है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या इमरान खान इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? क्या इमरान खान उन घरानों की किफ़ालत करेंगे जिनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इमरान खान के सपोर्टर्स का रद्द अमल था। इमरान खान के सपोर्टर्स दुनिया भर में हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उनकी बेइंतहा सपोर्ट है। ये लोग जो है अगर दूसरे ममालिक में गए तो वहाँ भी उनके खिलाफ ये चीज़ें हो सकती हैं। ये इमरान खान की सपोर्ट है और ऐसा भी हुआ है कि उनके हक में भी कुछ नारे लगे हैं जो मैंने तो नहीं सुने, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये कि उनके हक में भी फोटोशॉप है भाई साहब, वो मैंने पता कराया, फोटोशॉप है बिलावल के हक में। जी हाँ, वो अभी आ भी गए फेक, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने इसीलिए कहा, लेकिन माजी में इस तरह का अथर भी मिसाल दे रहे थे कि माजी में वो भी फेक थे जी। मैंने कल इसलिए नहीं कहा कि वो मौका नहीं मिला, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा सारे, दोनों फुटेज। सर कौन से आप वो कह रहे हैं, वो जो मरियम नवाज का ट्वीट था? जी हाँ, वो भी फेक था कि वो फेक थे? नहीं, मरियम ने ट्वीट किया वो तो इन्हें और बात कर रहे थे कि इस पर आए में मरियम ने ट्वीट किया। वो तो वो सही किया, गलत किया या किया, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बनाया गया था वो भी फेक था। लेकिन जो हुआ था फेक था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगे थे, वो भी फेक थे। बाद में उनको सुपर पोस्ट किया हुआ था। और अब बिलावल साहब के हक में नारे लगे, वो भी फेक है। वो दोनों सारी आगे फुटेज मेरे पास दोनों पड़ी हैं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। मज़हर साहब को कंप्लीट करने देते हैं क्विकली। मज़हर साहब जी कंप्लीट कर लो अपनी बात। असल चीज क्या है? असल चीज ये कि लीडर्स अपने लोगों को गाइड करते हैं। लीडर्स बताते हैं कि क्या चीज दुरुस्त है, क्या चीज गलत है, किस जगह आपका रद्द अमल जायज था, किस जगह आपका रद्द अमल नाजायज था और आपको एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने अपने आप के हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो उनका कोई उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन साथ में उन्हें अपने लोगों को खास तौर पे ऐसी जगहों पे कि जहां बिल्कुल भी ऊंची आवाज में भी बात करना जो है वो उस पे जो है वो मना किया गया है। बड़ा दिलचस्प है मज़हर साहब। कल मैंने आपको कहा सर, आपने कहा कि माशरा कसूरवार है, आपने कहा कि मैंने आपको कहा सर लीडरों का काम होता है सही डायरेक्शन देना, गाइड करना, तो आपने मेरी बात को रद्द कर दिया। आपने कहा नहीं माशरा कसूरवार है क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। आज की बात, आज का टॉपिक गुड शॉट। देखिए आपने मुझे मैं तो हमेशा से ये बात करता हूं कि जी लीडर्स जो है वो लीड करते हैं। लीडर्स पीछे नहीं जाते अवाम के, अवाम उनके पीछे आते हैं। ये लीडर्स का है वो करना, और यही बुनियादी चीज होती है। अच्छा अलीना, मैं एक जुमला इसमें ऐड, ठीक है, तो इस हद तक इमरान खान की वजाहत के हो सकते हैं कि उनका बराह रास्त ताल्लुक ना हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि वो एक लीडर हैं। अगर वो अपने सपोर्टर्स को मैसेज जो देते हैं उसकी वजह से फिर इस नहज तक बात आती है। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना देखिए, पीटीआई का जो इमेज है, पीटीआई ने जो अपना ब्रांड बनाया है, उनका ब्रांड ही ये है कि हम कभी भी बाकी सियासी जमातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम स्टेटस को के खिलाफ हैं, हम ये जो एलीट हैं इनके खिलाफ है। उनका ब्रांड ही है, उनका शुरू दिन से ब्रांड ये है कि हम इनके साथ कभी, हम इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो सियासी जमात है ये गाइड करेगी अपने सपोर्टर्स को, तो ये तो नहीं होने लगा। इनका तो पूरा का पूरा ब्रांड ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये बाकी सब चोर हैं। अच्छा अलीना, मैं एक जुमला ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। देखें, इमरान खान जिम्मेदार है लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की जुबानों के लिए। नवाज शरीफ और मरियम अपनी जुबान के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। 3 साल से किस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करते रहे, किस तरह इदारों के खिलाफ उकसाते रहे लोगों को। खुदारा थोड़ा सा हमें भी इंसाफ करना चाहिए। इमरान खान ने किसी इदारे के खिलाफ बात की, इसका जवाब ये मतलब नवाज शरीफ और मरियम जो है वो अपनी जुबानों के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है। सलाम है ऐसी मंतक को, सलाम है ऐसी मंतक को। डियर इमरान खान साहब ने इदारों को जानवर कहा है। मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने या जरदारी साहब ने जब भी कहा है तो डिस्क्रीटली कहा है कि उनकी ये शिकायत है। ये काम मेरी बात मेरी बात मेरी बात सुन, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मजहब एक 2 फिक्र प्लीज। उन्होंने, मैं नहीं कहता हूँ कि उनके ग्रीवेंसेस सही थे या गलत थे, लेकिन उन्होंने डिस्क्रीटली नाम लेके कहा है कि आपने ये किया है। नहीं किया होगा, वो कह देते नहीं किया, गाली कहीं नहीं दी, जानवर कहीं नहीं कहा। दूसरी बात यह है जो मुझे कहनी है, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने शब दुआ इमरान खान साहब में पूरी शमूलियत की है, ठीक है जी। और तारिक जमील साहब ने जिस दुआ में जो उनको तलकीन की, जो आपका जो आज बयान है, और वो तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब को जो तलकीन की थी और जिसका आज इमरान साहब उस शब दुआ का जिक्र कर रहे हैं, हम बड़े मसरूफ थे और उसका हासिल असूल ये था। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस बंदे जो है ये अखलाकी तौर पे कितने बांझ हो चुके हैं कि अपनी दुआ, रेंज दुआ जिसमें उन्होंने खास नैरेटिव बेचना था, बिका नहीं बिका, तारिक जमील साहब कंट्रोवर्शियल हुए या नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जो इनको बताया गया था आप ये नाम करें, उसने कहा ये मैं करूंगा और ये बिल्कुल सही कर रहा हूं, और इसके अलावा यही तो है जो मुझे आसमान से उतरा हुआ काम है जो मैं लोगों में फैला रहा हूँ, नूरे बसीरत। लेकिन न्याजी साहब, किसी और जमात के लीडर ने भी ना अपनी जबान पर काबू रखा है, अगर ऐसी गंदी जुबान ली। इससे पहले मजहर साहब के लीडर थे जुल्फिकार भुट्टो साहब, वो बहक जाते थे। मैंने किसी लीडर को गंदी गलीज गंदी जुबान, गालियां गलोच, नाम रखना, फजूल करना, आप देखिए सर माजी में हुआ है, माजी में हुआ है, सर माजी में सबकी तरफ से हुआ है। आई थिंक हमें इतना तो करना चाहिए कि वो भी गलत है ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इन्होंने बिगाड़ा है, बिलावल का नाम बिगाड़ा है, बिलावल का नाम बिगाड़ा है, एक जुमला ले लेना, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। और कुरान की सख्त आयत है इनके ऊपर, लेकिन वो कभी कुरान की तरफ नहीं जाएंगे। सर आपकी इजाजत से, एक मिनट सर, न्याजी साहब मैं यही बात कह रहा हूँ। एक मिनट न्याय साहब प्लीज सुनिए, न्याय साहब प्लीज सुनिए, न्याय साहब प्लीज एक जुमला ऐड कर लूं मैं। एक जुमला सर, एक जुमला सर, एक जुमला प्लीज, तीनों रुकिए। अथर पहले बोलिए प्लीज जल्दी से। बार सर ये बार इल्जाम लगाया जाता है कि इसने आके जुबानें खराब कर दी। ये पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले, ये नारा क्या था? बेगम नसीम वली के खिलाफ क्या नारा लगता था? ये मेरे सीनियर्स बैठे हुए, अगर मैं 2 किताबें पढ़ के वो सारे नारे मुझे याद है। अथर आपका पॉइंट आ गया, ओके मज़े साहब। नहीं ये आप तक ये नारे पहुंचे, ये नारे नहीं थे। मैं तो नहीं शायद मदर साहब मेरे बाद आए हैं। ठीक है न्याय साहब आपको पूरा मौका मिला, प्लीज मज़े साहब को मौका दे। न्याय साहब आपसे दरखास्त है, न्याय साहब आपसे दरखास्त है, आपको पूरा मौका मिला। थैंक यू न्याय साहब। मज़े साहब, बुनियादी नुक्ता इस पूरी बहस का क्या है? कोई एक सियासी जमात बताएं जिसने खुद या अपने कारकुनों को इस तरह की जबान इस्तेमाल करने से रोका हो। कोई एक बता दें कि उसने चाहे सोशल मीडिया पे जबान इस्तेमाल हो रही हो या वो खुद इस्तेमाल कर रहे हो या उनके, कोई एक लीडर बताए जिसने रोका हो कि खबरदार इस तरह की जबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कोई नहीं है।